मिलिट्री सीज़न 2 पार्ट 31। शुगा कहता है इट्स ओके, अब मैं चलता हूँ। और वो रुक कहता है वैसे मेरा नाम तुम्हारे मुंह से काफ़ी अच्छा साउंड करता है। जिमिन हंसते हुए कहता है ऐसा क्या? शुगा कहता है यस, और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी अपने वर्क में लग जाता है। टाइम स्कीप ते जो फाइल चेक कर अपनी रिपोर्ट रेडी कर रहा है, तभी सारा उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। तेई लैपटॉप से नज़रें हटाकर उसकी ओर देख कहता है थैंक यू सारा। सारा कहती है वेलकम मिस्टर किम, और वो जाने लगती है। ते हाथ में कॉफ़ी होल्ड कर खड़े होकर कहता है वेट, इस वक्त जंकुक कहाँ पर है? सारा टर्न होकर कहती है वो इस वक्त ट्रेनिंग में है। ते गहरी सांस लेकर सोचता है क्या उसे कल रात के बाद थकान महसूस नहीं हुई? और वो सारा को देख कहता है ये कुछ फाइल्स वर्क होने के बाद मेरी कार में रखवा देना। सारा कंफ्यूज होकर कहती है बट वाई सर, क्या आप कहीं जा रहे हैं? लेकिन आपका शेड्यूल तो कुछ ऐसा नहीं है। ते गहरी सांस लेकर कहता है तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, यू गो। सारा जो बिना कुछ कहे चली गई। ते कॉफ़ी पीते हुए बाहर आकर अपने कॉरिडोर के दूसरी कॉरिडोर में आ जाता है। शुगा अपने कैबिन से उसे ग्राउंड की ओर देखते हुए जाते देख सोचता है ते क्या देख रहा है, और तभी वो भी बाहर आता है। ते जो खड़े होकर ग्राउंड में सोल्जर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। शुगा देखता है ते जिसकी नज़र जंकुक पर है। शुगा स्मर्क कर कहता है कल रात के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा जो उसे यहाँ भी देख रहे हो? ते उसकी ओर देख थोड़ा गिगल कर कहता है यस ऑफ कोर्स, नहीं मन नहीं भरा है। और दोनों एक दूसरे का फेस देख हंसने लगते हैं। शुगा जंकुक को देख कहता है तो क्या उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया? ते जंकुक को ट्रेनिंग करता देख कहता है यस हिज लव मी, एंड वो चाहता है कि हम दोनों यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। शुगा आइज रोल कर कहता है डबल होते ही तुम उसे दूसरी जगह लेकर जा रहे हो? ते कहता है मैंने हॉबी से बात की है, उसने मुझसे यहाँ से कुछ ही दूरी में एक बेस्ट प्रॉपर्टी बताई है, मैं उसे अभी खरीदने जा रहा हूँ। शुगा उसकी ओर देख कहता है सीरियसली? कम से कम एक बार प्रॉपर्टी को देख तो लो। तेम कहता है मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है, क्या तुम वहाँ जाकर विला ऑनर से बात कर सकते हो? शुगा कहता है पर ते कहता है शुगा प्लीज़। शुगा जो मान जाता है। ते जंकुक की ओर देखता है और कहता है ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई पहली बार इतना प्यार कर रहा है, जिस वजह से वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। शुगा कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, उस दिन मैंने उसे पहली बार रोते हुए देखा। तेयूं कहता है उसका एटीट्यूड देख कोई नहीं कह सकता कि वो अंदर से इतना कमज़ोर है। उसका दिल सच में शीशी की तरह है, जितना साफ उतना ही नाजुक। शुगा कहता है तो आयु से शादी कर उसका दिल तोड़ने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? ते शुगा की ओर देख कहता है आर यू क्रेजी? आई लव हिम, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। शुगा हंसते हुए कहता है हे आई एम जोकिंग, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? ते एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसे देखता है। आफ्टर सम टाइम ते शुगा को फाइल निकाल देते हुए कहता है इसमें कुछ पेपर्स हैं प्रॉपर्टी को लेकर। सारा को मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तुम्हें वो सब रास्ते में बता देगी। शुगा कहता है ओके, और वो एंड सारा वहाँ से चले गए। ते जो अपना वर्क करने लगा। इवनिंग होने में कुछ ही वक्त है, दोनों 20 मिनट में वहाँ पहुँच गए। शुगा गेट के अंदर कार रुकता है। सारा नीचे उतर मेंशन देख उसकी आंखें चौड़ी हो गई।
शुगा बाहर आता है और मेंशन देखता है। मेंशन बहुत ज़्यादा बिग है। गेट से मेंशन तक की रोड लगभग 100 मीटर की है। फुल ब्लैक एंड ग्रे में मेंशन का कलर है। शीशे जो चमक रहे हैं। सारा मुंह खोल कहती है, इतना बड़ा मेंशन मिस्टर किम ने इसे कितने में बाय किया है? शुगा कहता है $50 मिलियन। सारा जिसके पैर कांपने लगे। शुगा कहता है, क्या तुम्हें तय्यूम ने बताया नहीं? सारा कहती है, अगर बताया होता तो आपसे थोड़ी ना पूछती। दोनों अंदर जाते हैं। घर का ऑनर जो लिविंग रूम में बैठा है। सारा शुगा को सब एक्सप्लेन करती है। शुगा जो मैन से हाथ मिलाकर उससे बातें कर पेपर पर उसके साइन ले लेता है। मैन कहता है, एक्चुअली ये मेंशन यहाँ कोई रहता नहीं है। इसे बनाए हुए 2 साल हो गए हैं। सारा कहती है, सो आपने इसे बनाया ही क्यों? मैन कहता है, बस ऐसे ही। शुगा एंड सारा एक दूसरे का फेस देखते हैं। मैन कहता है, आई होप मिस्टर किम को ये मेंशन पसंद आए। शुगा स्माइल करता है और सारा एंड शुगा मेंशन देखने लगे। सारा मन में सोचती है, इतनी बड़े घर का मिस्टर किम क्या करेंगे? कुछ देर बाद मैन शुगा को मेंशन की एंड सारे सीक्रेट्स कोड एंड लॉकर बता देता है और उसे वो एक फाइल देता है जिसमें घर की सारी इंफॉर्मेशन है। साथ में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है, थैंक यू सो मच। शुगा कहता है, वो मनी तय्यूम ने? ऑनर कहता है, यस उन्होंने पे कर दिया है। सारा भी थोड़ी शॉक है क्योंकि बिना घर देखे तेने उसे पे कर दिया। टाइम स्केप शाम के 6 बज चुके हैं और ट्रेनिंग जो ख़त्म हो जाती है टाइम से 5 से 6 हो गया बिकॉज उन्होंने काफ़ी रेस्ट किया है। तेम हाथ में कुछ फाइल लेकर अपने कॉरिडोर से बाहर की ओर जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आयु जो उसके सामने आ जाती है। आयु कहती है, हाय। ते उसे देख कहता है, हाय। आयु कहती है, क्या आप फ्री हैं? ते कुछ सोच कहता है, अभी तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आयु कहती है, नो अभी नहीं। कुछ देर के बाद वो अंकल का कॉल आया था। वो चाहते हैं आप और मैं आज रात डेट के लिए बाहर जाएं। जंगकुक जो ये सब खड़े होकर सुन रहा है। तभी ते की नज़र आयु के पीछे खड़े जंगकुक पर जाती है। जंगकुक जो एक्सप्रेशन लेस फेस लेकर खड़ा है। ते हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ वो डेट, पर अप्पा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आयु कहती है, उन्होंने कहा उन्होंने आपको मैसेज किया है। ते यूं जंगकुक का फेस देखता है और कहता है, हाँ आयु, एक्चुअली मैं आज बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट में नहीं जा सकता। यू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा बिजी हूँ। आयु स्माइल कर कहती है, ओह इट्स ओके, हम फिर कभी चलेंगे, आप अपना वर्क कर लीजिए। तो छोटी सी स्माइल करता और कहता है, थैंक यू सो मच। और बिना कुछ सोचे ते सीधा जंगकुक के पास जाता है जो उसे कब से घूर रहा है। आयु टर्न होती है और जंगकुक को ते को घूरता हुआ देखती है। ते धीमी आवाज में कहता है, आ गए तुम? और ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? जंगकुक ते को घूरते हुए कहता है, ग्राउंड में काफ़ी कीचड़ था। ते सॉफ्टली कहता है, ओके चलो चलकर शावर ले लो। और वो जंगकुक का हैंड होल्ड कर ले जाता है और दोनों चलने लगे। आयु दोनों को ऐसे देख काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता ते उसके साथ इतना स्वीटली बात क्यों कर रहा है। जंगकुक हाथ छुड़ाकर कहता है, मेरे हाथों में मिट्टी लगी हुई है, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। ते हंसने लगता है। जंगकुक ते की स्माइल देख उसके चेहरे से जो एकदम से गायब हो गई। वो चाहते हुए एक नज़र आयु को देखता है। आयु सोचती है, ये दोनों एक दूसरे से हेट करते थे ना, तो आज इतनी अच्छी तरह से बातें कैसे कर रहे हैं? आयु ज़्यादा न सोच कहती है,
चलो अच्छा है। और वो चली जाती है। जंगकुक जो अपने रूम में जाने लगता है, ते कहता है, जंगकुक रात 10 बजे मुझे तुम मेरी कार के पास मिलना। जंगकुक छोटे से स्माइल कर कहता है और बिना कुछ ज़्यादा बातें किए वो अपने रूम की ओर जाने लगता है। ते उसे जाते हुए देखता है। ते उसकी बैग देख स्मर्क करता है और अपने हाउस में आ जाता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक शावर लेकर अपना लगेज पैक करने लगा। वो अपना सारा सामान रख दिया, साथ में उसका सीक्रेट बॉक्स भी। जंगकुक जो उसे खोलकर नहीं देखता बिकॉज वो इसमें ध्यान नहीं देता और अपना सारा सामान पैक करने लगता है। दूसरी तरफ सारा एंड शुगा वापस मिलिट्री कैंप आते हैं। सारा ते के हाउस में आती है। ते जो काउच में बैठा है, ते यूं कहता है, ये लिस्ट है सारा, इसमें जितना भी कुछ लिखा है ये सब उस न्यू मैंशन में पहुंचा देना। सारा इतना लंबा चौड़ा लिस्ट देख कहती है, व्हाट, ये सब, बट वाई? ते लैपटॉप में अपना काम करते हुए कहता है, बिकॉज आज रात मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। सारा कहती, व्हाट? पर ते कहता है, जाओ, जितना कहा उतना करो, कल मॉर्निंग में ये सब पहुँच जाना चाहिए। सारा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। आफ्टर सम टाइम सभी लोग डिनर के लिए जाते हैं। जिमिन, शुगा, आयु, बोगम एंड मिस्टर डो ते को आज चुपचाप एंड जल्दी जल्दी खाता देख रहे। ते कहता है, व्हाट? जिमिन कहता है, तुम्हारी फ्लाइट छूट नहीं रही है ते? तेयूं कहता है, नहीं। जिमिन कहता है, तो फिर इतने फास्ट क्यों खा रहे हो? आराम से भी तो डिनर कर सकते हो ना। ते शुगा का फेस देखता है और आराम से खाने लगता है। आयु कुछ नहीं कहती। ते जो फेक स्माइल करता है। दूसरी तरफ जंगकुक भी डिनर कर रहा है। वो अपना डिनर कंप्लीट कर ते की ओर देखता है और कैंटीन से बाहर चला जाता है। जंगकुक अपने रूम में जाते हुए सोचता है, मुझे ते के क्लोज कोई और इंसान पसंद नहीं। वो आयु। आफ्टर डिनर सारे ऑफिसर्स बाहर एक साथ आते हैं। जिमिन तेयूं के पास आकर कहता है, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आयु जिमिन को ते के पास देख उसे जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो मन में कहती है, आई नो जिमिन, तुम ते से प्यार करते हो, लेकिन वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। अगर तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस की तो मैं चुप नहीं रहूँगी। ते कहता है, जिमिन, इफ़ यू डोंट माइंड, बट मैं अभी फ्री नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे कल बात कर सकते हो? जिमिन स्माइल कर कहता है, ओके, नो प्रॉब्लम। ते जो जाने लगता है। शुगा जिमिन के पास आकर उसे हिट कर कहता है, आइसक्रीम खाने चलें? जिमिन जो सैड था, उसके चेहरे पर एक बिग स्माइल आ जाती है। वो कहता है, ऑफ कोर्स, पर कहाँ? शुगा अपनी की निकाल कहता है, बाहर। जिमिन कहता है, इतनी रात में? शुगा कहता है, सो व्हाट, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जिमिन कहता है, शट अप, वेट, मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। जिमिन अपना फ़ोन लेने चला गया। शुगा आयु को खड़ा हुआ देखता है। शुगा कहता है, तुम चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। आयु कहती है, नो, तुम दोनों एंजॉय करो, और वो अपने रूम में जाने लगती है। बोगम उसे जाता देख मन में सोचता है, काश मिस्टर किम तुमसे शादी करने के लिए मना कर दे। और वो एक गहरी सांस लेता है। टाइम स्किप। रात के 10 बज रहे हैं। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। तीन गाड़ी में अपना सारा सामान रखते हुए कहता है, बारिश को भी अभी आना था। ते जो भीगते हुए कार में बैग्स रख उसे क्लोज कर रहा है, तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है। जंगकुक जो अपना लगेज लेकर आ रहा है, ते देखता है उसने अपने लॉन्ग हेयर ओपन किए हैं। जंगकुक भीगते हुए उसके पास आकर खड़ा होकर उसकी फेस की ओर देखने लगता है। ते उसे लगातार देखता है और बिना कुछ सोचे
उसके करीब झुककर उसके लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ लिया। जंगकुक अपनी आंखें क्लोज कर लिया। ते सॉफ्टली उसके लिप्स को चूमता है और धीरे धीरे उससे दूर होकर उसकी ओर देखते हुए उसके साथ उसके हाथ से लगेज लेकर कार की बैक साइड में रख दिया। जंगकुक जो बस उसे देख रहा है ते उसके लिए कार का डोर ओपन करता है। जंगकुक जो बैठ जाता है ते भी ड्राइविंग सीट में आकर बैठता है। ते कार की लाइट्स ऑन कर कहता है, चलें। जंगकुक स्माइल कर हमें अपना सर हिलाता है और तभी ते कार ड्राइव कर वहाँ से चला गया। जंगकुक ते की ओर देखता है और अपने हेयर्स कान के पीछे कर कहता है, ते हम कहाँ जा रहे हैं? ते यूं कहता है, वेट, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। और वो उसकी ओर देख कहता है, जस्ट वेट माई लव। जंगकुक जो हार्डली ब्लश करने लगा और वो गहरी सांस लेकर अपना सर सीट पर ढीला छोड़ आंखें बंद कर लेता है। ते बार बार जंगकुक की ओर देख सोचता है, कितनी थकान है इन खूबसूरत आंखों में। ऐसा लगता है जैसे काफ़ी लंबे समय के बाद तुम सुकून महसूस कर रहे हो। ते ड्राइविंग करते हुए मन में कहता है, आई प्रॉमिस जंगकुक, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ। जिमिन एंड शुगा स्टोर में बैठे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। जिमिन कहता है, बारिश तेज हो रही है। तभी जिमिन अपने सामने से ते को कार में जंगकुक के साथ दूसरी तरफ जाते हुए देखता है। जिमिन जिसकी आइज बिग हो जाती है और वो कहता है, शुगा, ते। शुगा जाते हुए कार को देख और ते की कार को पहचान लेता है। तभी वो कहता है, ते कहाँ पर? जिमिन कहता है, वो उस कार में, उसमें जंगकुक भी था। शुगा कहता है, लगता है तुम्हारा वहम होगा, इतनी बारिश में वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? कैंप में होंगे, तुम आइसक्रीम खाओ। जिमिन जो थोड़ा शांत हो जाता है और सब समझ जाता है कि शुगा भी सब जानता है। जिमिन कुछ नहीं कहता और दोनों आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद ते कार रुकता है। कार रुकते ही जंगकुक अपनी आंखें खोलता है और ते की ओर देखता है। ते उसके फेस पर हाथ रख कहता है, आर यू ओके? जंगकुक हमें सिर हिलाता है और दोनों बाहर आते हैं। ते कार से अम्ब्रेला निकाल जंगकुक को देता है और खुद कार से बैग निकालता है। जंगकुक हाउस को अच्छे से देखता है। ते डोर ओपन करता है और दोनों अंदर चले गए। जंगकुक इतना बड़ा मैंशन देख रुक गया। ते आगे जाकर मैंशन को देख कहता है, नाइस। जंगकुक, तुम्हें ये घर कैसा लगा? और वो उसकी ओर देखता है। जंगकुक धीमी आवाज में कहता है, बहुत सुंदर है। ते लिविंग रूम में बैग रख दिया और इधर उधर देखता है। जंगकुक उसके पास आकर कहता है, क्या यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है? ते जंगकुक की ओर देख कहता है, नहीं, सिर्फ तुम और मैं। जंगकुक ते की आइज में देखने लगा। ते जो उसके बालों को छूने के लिए जाता है तभी जंगकुक छींकता है। ते कहता है, आर यू ओके? जंगकुक दोबारा से छींकता है। ते कहता है, एक काम करो, जाओ और कपड़े चेंज कर लो। और वो उसे सेकंड फ्लोर के रूम में लेकर आता है और अपने कपड़े निकाल कहता है, तुम भी चेंज कर लो, मैं दूसरे रूम में चेंज करके आता हूँ। जंगकुक कहता है, ते जो वहाँ से दूसरे रूम में चला गया। जंगकुक अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में आ जाता है। ते चेंज कर नीचे किचन में आकर कॉफ़ी मेक करता है। आफ्टर सम टाइम ते कॉफ़ी लेकर अपने रूम में जाता है। तभी वो देखता है जंगकुक जो विंडो मिरर से बाहर की ओर देख रहा है। ते अपने हाथ में कॉफ़ी के कप्स लेकर उसके पास आकर कहता है, क्या देख रहे हो? जंगकुक स्माइल कर कहता है, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ सब कितना खूबसूरत है। तभी
ते स्मर्क कर उसे कॉफ़ी देकर कहता है, हाँ सब कुछ खूबसूरत है पर तुमसे कम। और वो उसके चिक पर किस करता है। जंगकुक शाय फील कर कप ले लिया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अरे हाँ, वो मेरे को बताना था कि वो जो मिलिट्री का पार्ट 29 है ना, वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया है। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रही, तो जिसने नहीं देखा वो ज्वाइन कर लेना। उसको मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती।